केबीसी मेरा पैशन है। मैं पिछले 12 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि इससे ज़्यादा सुनहरा मौका मुझसे अब नहीं मिल सकता। मेरा सबसे पहला उद्देश्य तो मेरे बेटे के लिए राशि कमाना है ताकि मैं उसका बेहतर से बेहतर इलाज करवा सकूँ। मेरे साथ जैसा कि बताया, ज़िंदगी में ऐसा अक्सर हुआ है कि मैं बहुत सी मंजिल के बहुत करीब चला जाता हूँ और वह जा कर के मेरे हाथ से छूट जाती है। ये भी एक मंजिल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा समय बदल रहा है और अब उम्मीद करता हूँ कि मैं इस मंजिल को ज़रूर पालूंगा। Thank you very much. Thank you. What is it? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार और बहुत बहुत नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। आज मैं आपको अपने जगत प्रसिद्ध पप्पू जी का एक प्यारा सा निबंध सुनाना चाहता हूं। निबंध का विषय है कि फिल्मों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो निबंध के अलग अलग शीर्षक है और पहला शीर्षक है समय की पाबंदी। कि फिल्म दीवार के नायक महोदय से हमें सीखने को मिलता है कि भले लड़ाई की स्थिति क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इंसान को समय से चलना चाहिए, क्योंकि फिल्म का नायक विजय गुंडे पीटर से भी पहले पहुंचकर अपने समय का पाबंद होने का परिचय देते हुए कहता है, पीटर तुम लोग मुझे वहां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। दूसरी बात है विनम्रता। कि गब्बर महोदय हमें शिक्षा देते हैं कि इंसान को विनम्र होना चाहिए और स्वयं की तारीफ नहीं करना चाहिए। अपना महत्व जानने के बावजूद गब्बर ने अपने मुंह से इसका उल्लेख कभी नहीं किया। एक विनम्र नागरिक होने के कारण उसने ये काम दूसरों से ही करवाया, ये कहकर कि अरे ओ सांबा कितना इनाम रखे है सरकार हम पर। फिर आती है प्रसन्नता। इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए और समय समय पर अपनी खुशी दूसरों पर जाहिर भी करना चाहिए। ये पाठ हमें पढ़ाया श्रीमान मोगैम्बो ने। वो हमेशा खुश रहते हैं और कहते हैं मोगैम्बो खुश हुआ। फिर आता है आत्मविश्वास। यदि आप आत्मविश्वास की शिक्षा लेना चाहते हैं, श्रीमान डॉन से लीजिए, क्योंकि वो भरपूर आत्मविश्वास से कहते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और यदि आपको नौकरी के इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करनी है तो अग्निपथ के नायक के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि वो छोटे से सवाल का भी बहुत विस्तार से जवाब देते हैं। जब पुलिस अफसर उनसे उनका सिर्फ नाम पूछते हैं तो अग्निपथ के नायक न सिर्फ अपना नाम बताते हैं बल्कि अपना पूरा परिचय विस्तार पूर्वक देते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। अब पप्पू ने भले ही फिल्मों से शिक्षा प्राप्त की हो, लेकिन मेरे सामने जो खिलाड़ी विश्वास चंद्रवस्कर जी बैठे हुए, इन्होंने शिक्षा फिल्मों से ही नहीं बल्कि सभी माध्यमों से शिक्षा प्राप्त किया है। ये एक पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। विश्वास जी ने जीवन में बहुत संघर्षों का सामना किया, कई असफलताएं भी इनके जीवन में आई, लेकिन अपने नाम की तरह विश्वास ने अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया। बहुत बहुत स्वागत आपका। अमृता चंद्रवस्कर जी, इनकी पत्नी जी यहाँ पर मौजूद हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछली बार जब हम आपके साथ खेल रहे थे तो आप 1,60,000 रुपए जीत गए थे बिना किसी लाइफलाइन की सहायता से। तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं।
आज के इस खेल का पहला प्रश्न आ रहा है। यह है 7वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे आपको 3,20,000 रुपए। अभी तक आप बहुत होशियारी के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आप खेलते रहे हैं। तो 7वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 3,20,000 रुपए। विश्वास जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरु शिखर चोटी किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? ऑप्शन सुनिए। ए विंध्या, बी सतपुरा, सी नीलगिरी या डी अरावली। गुरु शिखर चोटी। लाइफलाइन। शांत हो जाए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, कमिला महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर अपने हाथ में ले लीजिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए और समय शुरू होता है अब। अरावली को सबसे ज्यादा संख्या मिली है 51%, 16%, 15 और 18% मिला है सी, बी और ए को। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जानना चाहूंगा। जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है डी, अरावली। फुल्ली फाइनली। फुल्ली फाइनल। डी पे ताला लगा दें? जी। अरावली डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर है जनता का। वेल प्लेड। गुरु शिखर पीक की ऊंचाई लगभग 1,700 मीटर की है। ये माउंट आबू राजस्थान से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब भाई साहब, आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 6,40,000 रुपए का। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। विश्वास जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन से उद्योगपति 1942 में अपनी मृत्यु के वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, जिस पर वे कई वर्षों तक कार्यरत रहे? ऑप्शन सुनिए। ए जीडी बिरला, बी जमनालाल बजाज, सी नेविल वाडिया या डी वालचंद हीराचंद। कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पैंतीस सेकंड रह गए। लाइफलाइन लेनी पड़ेगी। शांत हो जाइए टाइमर जी। अब कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे आप? 50-50। 50-50। कंप्यूटर महाशय, 50-50 अंकित किया जाए। कंप्यूटर जी, 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दिया जाए। अब आपके सामने 2 हैं, जमनालाल बजाज या वालचंद हीराचंद, और 25 सेकंड बचे हैं आपके। बी जमनालाल बजाज। श्योर? जी। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? जी, ताला लगाना। कमीना महाशय, जमनालाल बजाज बी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं। वेल प्लेड। 6,40,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने विश्वास जी, और ये 6,40,000 रुपए का चेक आपके नाम पे आ रहा है। ये रहा आपका 6,40,000 रुपए का चेक विश्वास जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप। जमनालाल बजाज जी 1920 में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, और जिस पर वे 1942 तक रहे। विश्वास जी, एक जरा सा सेंसिटिव सा प्रश्न है। आपके पुत्र जो हैं वो, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? जी, वो कुछ समय से कुछ स्वास्थ्य खराब चल रहा है। अभी धीरे धीरे सुधार पर है। वो यहीं आए हुए हैं। हाँ, बैठे हैं। नमस्कार। क्या हो गया है भाई साहब आपको? पैनक्रियाज में इन्फेक्शन। पैनक्रियाज में इन्फेक्शन है। कुछ यहाँ से जो धनराशि आप जीत कर जाएंगे उस इलाज में लगे? जी, उसके इलाज के लिए काफ़ी आवश्यकता है। हर बार जब भी मैं आता हूँ, अगर एक दिन भी एडमिट किया गया तो वो 50,000 से 1 लाख रुपए उसमें खर्च होता है। ओहो। इलाज यहीं मुंबई में चल रहा है? मुंबई में ही चल रहा है अभी इलाज। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं
कि उनकी पूरी तरह से इलाज हो जाए। तो विश्वास चंद्वस्कर जी, बहुत बहुत बधाई। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल जाती है हमारी। 12वां प्रश्न 1 करोड़ का, फिर 3 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 7 करोड़ रुपए। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जखराना, बारबरी, उस्मानाबादी, जमुनापरी किस जानवर की विभिन्न प्रजातियां हैं? ऑप्शन सुनिए। ए घोड़ा, बी गधा, सी बकरी या डी ऊंट। सर सी बकरी पे ताला लगा। सी बकरी पे ताला लगा दिया जाए? जी फुल्ली फाइनली श्योर है फुल्ली आप? फाइनली श्योर। थोड़ा सा अनुमान लगा रहे थे आप अपनी उंगलियों से। घोड़ा ऊंट को अलग किया, फिर गधे को अलग किया, ऐसा अच्छा, करते फिर उसको ऊंट लाके को अलग किया, सुखाया। गधे को अलग किया और अंत में पहुंचे आप बकरी पर। बकरी। फुल्ली फाइनली? जी फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय, गोट, बकरी, सी पे ताला लगाया जाए। 12,50,000 जीत गए आप। बहुत एक और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है आपने। ये रहा आपका 12,50,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई। मैं इसे यहां रखना चाहूं जी आपके पास। क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी धनराशि जी, आप जीते यहां से। पत्नी जी के चेहरे पर मुस्कान है, पुत्र जी के चेहरे पर मुस्कान है और उम्मीद करते हैं किसी तरह आप हंसते रहें, आपका जितनी भी पीड़ा है वो दूर हो जाए और आप स्वस्थ हो जाएं एकदम। बहुत नौजवान है आप, इस तरह की पीड़ा आपको होनी नहीं चाहिए। 12,50,000 रुपए जीत ले हैं विश्वास जी। सर घर गया था अभी, जी, जब यहाँ से भेजा गया वापस तो बहुत डांट पड़ी। क्यों? मेरी माताजी ने पूछा कि आपने बच्चन साहब से क्या बात करी। मैंने कहा मैंने उनसे पूछा, उनको एक उपहार दिया, उनसे एक प्रश्न पूछा। बोले आपने प्रश्न पूछा? मैंने कहा हाँ मैंने पूछा, अभी तक वही पूछते आ रहे थे। मैंने कहा मैं भी एक कोशिश करूं। बोले क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा उन्होंने बहुत सही जवाब दिया, सारी बातें सुनी उन्होंने। जया जी के बारे में क्या कहा? मैं कुछ नहीं बोला। तो शर्म नहीं आई? भोपाल से गए हो और भोपाल की बेटी के लिए तुमने कुछ नमस्कार भी नहीं कहा? आप ही रख लीजिए मेरा नमस्कार आपके पास। जी, और मैं अवश्य कहूंगा कि विश्वास चंद्वस्कर जी जो कि भोपाल से आया था। आए हैं, उन्होंने आपको नमस्कार कहा है और इस वजह से कहा है कि वो मेरी पत्नी नहीं है, वो भोपाल की बेटी है। जी जी अवश्य अवश्य अवश्य। उसके साथ उनसे ये भी कहिएगा कि जब जी। से वो दादी बनी हैं, हाँ जी, भोपाली भाषा में कहते हैं कि उनके चेहरे का नूर बढ़ गया है। जी जी, ये तो मुझे भी एहसास हो रहा है। दादा दादी का कुछ रूप ही अलग हो जाता है। लेकिन दादी का कुछ और बात है। दादा हाँ, की तो बिल्कुल। है ही, दादा तो है ही अपनी जगह। अभी अभी हमने पढ़ा कि आपने बताया कि आपको हैप्पी बर्थडे आपकी पोती आराध्या ने कह के सुनाया। जी जी, तो आपका सीना और बिल्कुल। थोड़ा सा- वो जो उनको सिखाया पढ़ाया जाता है वही बोलती हैं जी वो। जी अभी अपने मन से बोलने की उनकी आदत नहीं पड़ी है। तो जब उनसे कहा गया कि हैप्पी बर्थडे गाओ तो उन्होंने गाना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि उनका स्वयं जन्मदिन है। उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे टू आराध्या। विश्वास जी आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और मैं जानता हूं कि ये धनराशि आपके लिए कितनी मूल्यवान हो सकती है। 25 लाख रुपए के लिए अगला प्रश्न विश्वास चंद्वस्कर जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस प्रसिद्ध यात्री की यात्रा का आखिरी पड़ाव माली साम्राज्य था? एंड हियर आर द ऑप्शंस। ए फाहाइन, बी इब्न बटूटा, सी मेगास्थनीज या डी मार्को पोलो। माली साम्राज्य। माली साम्राज्य। कोई आइडिया नहीं। माली साम्राज्य के बारे में आपने सुना है? नहीं
नहीं सुना। मतलब ध्यान नहीं आ रहा इस वक्त। जी, जी। अभी आपका साम्राज्य फैला हुआ है तो वो सारे साम्राज्य जो है वहाँ फ्लिप करना चाहूँगा। फ्लिप करना चाहेंगे? कुछ भी Okay. आइडिया नहीं है उसमें। जी जी है थोड़ा अंदाज लग रहा है लेकिन बहुत ही अस्पष्ट सा अंदाज। जी जी। तो कंप्यूटर महाशय, विश्वास जी एक और लाइफलाइन जो फ्लिप द क्वेश्चन है इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और इससे पहले कि हम इस प्रश्न को बदलें, इस पे हमें उत्तर बताना होगा किसी एक पर। बताइए क्या आपका ध्यान जाता है? मार्को पोलो। मार्को पोलो। ओके कंप्यूटर महाशय बताइए, डी मार्को पोलो सही होता है या नहीं? जी नहीं, ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है इब्न बतूता। 1352 में इब्न बतूता माली पहुंचे, और माली जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा वो अफ्रीका में है। अब इसे हम परिवर्तित करते हैं क्योंकि आपने लाइफलाइन इस्तेमाल की है। कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को बदल दिया जाए, इसे हटा दीजिए और एक नया प्रश्न विश्वास जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और प्रश्न है यह कि T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसने पहला हैट्रिक बनाया है? और आपके ऑप्शंस है ये: ए सईद अजमल, बी लसित मलिंगा, सी डैरल टफी या डी ब्रेट ली। क्रिकेट वगैरह में रुचि रखते हैं या नहीं? रखता हूँ थोड़ी बहुत। जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? Who was the first bowler to take a hat trick in T20 internationals? सब पढ़ लिया था, किसने सेंचुरी बनाई, किसने पहला विकेट लिया, किसने फास्टेस्ट बनाया, तो यही रह गया। एक लाइफलाइन मेरे पास बाकी है। एक लाइफलाइन बाकी है, और दरअसल दो हैं, पावर पपलू और फोन अ फ्रेंड। लेकिन पावर पपलू अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप केवल एक इस्तेमाल की हुई लाइफलाइन को ही जीवित कर जी, पाएंगे, लेकिन वो गिनी जाएगी एक लाइफलाइन के तौर पर। नहीं सर, मैं जनता के लिए जाऊँ। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना जी, चाहेंगे तो आपको पावर पपलू इस्तेमाल करना है। कबीर महाशय, विश्वास चंद्रवस्कर जी पावर पपलू लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए, और जीवित करना चाहेंगे ऑडियंस पोल को। ऑडियंस पोल, ये लाइफलाइन जीवित हो गई है। आप अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब। ,44% जनता ने सबसे अधिक प्रतिशत दिया है डी ब्रेट ली को। सी को मिले हैं 9, बी को मिले हैं 37% और ए को मिले हैं 10। क्या करना चाहेंगे आप? जनता पे भरोसा किया है। जनता पे फिर से आप भरोसा कर रहा हूँ। अब वो ये वैसे लग भी मुझे उन दोनों में से रहा था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं है। 12:50 पे आ चुका हूँ। जी जी जी। जरा यहाँ पर आपको, यदि आपका उत्तर सही हो गया तो 25 लाख, जी जी, और यदि गलत हो गया या जनता का उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाएंगे 640 पर। तो इतनी रिस्क उठाऊंगा मैं सर। जनता की ने दिया। और आप क्विट भी कर सकते हैं गेम को यदि आप चाहें किसी भी तरह। नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगा। क्विट नहीं करेंगे आप? क्विट नहीं करूँगा। अंतिम निर्णय बताइए आप। जनता के साथ जाओ। कंप्यूटर महाशय, ब्रेटली डी पर ताला लगाया जाए और बताया जाए कि यह सही उत्तर होता है या नहीं। आपने अपने जीवन भर में बहुत सी दुविधाओं का सामना किया है विश्वास जी, और हमेशा आपने कहा चलो इसमें हार हो गई तो आगे बढ़ते हैं, कुछ नया सोचते हैं, इसमें हार हो गई तो चलिए आगे सोचते हैं। यहाँ भी आपके सामने एक दुविधा थी क्योंकि लसित मलिंगा और ब्रेट ली में ज़्यादा अंतर नहीं था जनता के मन में। आपने कहा कि नहीं, मैं जनता के साथ जाऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने गैम्बल लिया, जी, और गैम्बल लेने का परिणाम यह हुआ है कि आप 25 लाख रुपए जीत गए। Well played. Well played, audience.
एक और चेक आ गया है आपके नाम, 25 लाख रुपए। बहुत ही धीरज दिखाया आपने। आमतौर पर इतना धीरज जो है, इस स्तर पर आकर के कंटेस्टेंट जो है वो थोड़ा चूक जाते हैं। जनता मेरे निर्णय के करीब करीब आ चुकी थी। मैं भी लेकिन मैं कहीं श्योर नहीं था उसमें। जी जी जी। ब्रेटली और लसित मलिंगा में से चल रहा था, लेकिन मैं श्योर नहीं था, तो विद्वान जनता से मैंने बिल्कुल उसका सही, वो लिया और मुझे फ़ायदा मिला। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जी। के बीच ये एक मैच हुआ था केप टाउन में 2007 और 2008 में। ब्रेट ली पहले T20 में इन्होंने हैट्रिक की। अब आपके सामने आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। विश्वास जी, आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है, बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। 50 लाख रुपए, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 23 सितंबर 2013 को किस एविएटर द्वारा पहली बार बिना रुके हवाई जहाज से भूमध्य सागर को पार किए जाने की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई? एंड योर ऑप्शंस आर ऑन योर स्क्रीन नाउ। ए, चार्ल्स लिंडबर्ग, बी, अमेलिया इयरहार्ट, सी, मैनफ्रेड वॉन रिख्टहोफेन, या डी, रोलंड गैरोस। 50 लाख रुपए का प्रश्न है। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 640 पर। हम जानते हैं कि ये धनराशि आपके लिए कितना महत्व रखती है। गैम्बल यहां पर अक्सर जो है नुकसानदेह होता है। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। नहीं, मैं क्विट करता हूँ। क्विट करना चाहेंगे जी, आप? yes। सही उत्तर आपको नहीं मालूम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतिम निर्णय बताइए। अंतिम निर्णय में क्विट करता हूँ। क्विट करना चाहेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय विश्वास चंद्वस्कर जी जो कि भोपाल से आए हैं, इस खेल को अब क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का उनको सही उत्तर नहीं पता है। विश्वास जी, आप 25 लाख रुपए जीते हैं और बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही संभल कर आपने खेला है। ये चेक अब आपका हो गया है, इसे धारण कीजिए और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। अब आपको बताना होगा कि अगर आपको किसी एक को गेस करना होता, क्योंकि आपको सही उत्तर पता नहीं है, किसे करते आप? ए, चार्ल्स लिंडबर्ग को। ओके कंप्यूटर जी, ए, चार्ल्स लिंडबर्ग पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर होता, सही उत्तर है रोलंड गैरोस। रोलंड गैरोस 23 सितंबर 1913 गैरोस took off from Fréjus, France on board a Morane Saulnier monoplane and he landed 7 hours and 53 minutes later in Bizerte, जो कि टूनिसिया में है, नॉर्थ अफ्रीका में, after a flight of about 800 kilometers. तो विश्वास चंद्वस्कर जी, एक बार फिर हम आपका अभिनंदन करते हैं। 25 लाख रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। विश्वास जी, आप अपना चेक ले जाइए। आइए सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बिग हैंड फॉर विश्वास चंद्वस्कर। और अब इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ी, 10 नई कहानियां और 10 नई मंजिलें और 10 नए संभावित करोड़पति। तो चलिए पहले एक वीडियो द्वारा थोड़ी सी मुलाकात कर ली जाए। ये रहा उनका वीडियो। मैंने पढ़ा है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो वो आपको ज़रूर मिलती है, और इसी तरह मैंने कौन बनेगा करोड़पति को दिल से चाहा और मेरी चाहत मुझे यहाँ तक ले आई है। इस कविता की पंक्तियों ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की उस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। जापान का कैपिटल है टोक्यो, ईरान का कैपिटल है तेहरान, चाइना का कैपिटल है बीजिंग। ये तो बस अभी मेरे जीके का ट्रेलर है, बाकी पिक्चर मैं हॉट सीट पर दिखाऊंगी। मैंने सुना है गुर्बत में पैदा होना आपके हाथ में नहीं, लेकिन गुर्बत भरी जिंदगी से ऊंचा उठना आप ही के हाथ में है। मैं आ रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति में अपने हमउम्र साथियों को बताने के लिए कि नौकरी या काम से रिटायर होने की उम्र हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी से रिटायर होने की कोई उम्र नहीं होती। मेहनत तभी रंग लाती है जब सही दिशा में की जाए, और मेरी दिशा है कौन बनेगा करोड़पति। अब देखते हैं मेरी मेहनत कितनी रंग लाती है। मैं सीमा पे रहने वाला एक किसान
कौन बनेगा करोड़पति में आ रहा हूं रकमों की सभी सीमाएं लांघकर 7 करोड़ रुपए जीतने। ऑफिस की चार दीवारी से मुझे नफरत है और मैं कौन बनेगा करोड़पति में इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मैं ऑफिस की चार दीवारी पे कभी बंद ना हो पाऊँ। लोग सोचते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में केवल शहरी और अमीर लोग ही आते हैं, लेकिन मैं एक छोटे से गांव भोपतपुर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से लोगों का इस भ्रम को तोड़ने के लिए हॉट सीट पर आ रहा हूं। आज के ज़माने में जब हर काम के लिए सिफारिश लगती है तो एकमात्र केबीसी का मंच ऐसा स्थान है जहां आप अपनी काबिलियत के दम पर हॉट सीट पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आप सबको। पहले के ज़माने में देखिए और सज्जनों, विवाह के लिए स्वयंवर होता था। यहाँ भी एक तरह से स्वयंवर ही है हॉट सीट का, लेकिन हॉट सीट महोदया अपनी गोद में उसे ही बैठाएंगे जिसका नाम 3 सवालों के बाद लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर आता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और ये रहा आपका पहला सवाल। एक देशभक्ति गीत की इन पंक्तियों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लाइन्स फ्रॉम अ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द करेक्ट ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए ये गुलिस्तां हमारा, बी सारे जहां से अच्छा, सी हम बुलबुले हैं इसके, डी हिंदुस्तान हमारा। ये गुलिस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, हिंदुस्तान हमारा। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सारे जहां से अच्छा, फिर आता है डी हिंदुस्तान हमारा, उसके बाद आता है सी हम बुलबुले हैं इसकी, और अंत में ए ये गुलिस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। बी डी सी ए ये है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। बताया जाए कंप्यूटर जी कि किन किन लोगों का सही उत्तर है। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे तेज उत्तर किसने दिया है। श्रेयसी अग्रवाल, बहुत बहुत बधाई आपको श्रेयसी जी। तो हमारे लीडर बोर्ड की जो स्थिति बनती है वो देखी जाए। श्रेयसी अग्रवाल जो है वो सबसे अव्वल नंबर पर होंगी। ये इनको ने 3.995 सेकंड्स में दिया। उसके बाद सुलोचना जी हैं 5.5, उसके बाद नयन जयंतीलाल जी हैं, फिर सुरेंद्र कुमार हैं, मनोज, सोनिका, मोती, रविशंकर, प्रतीक्षा, नीलम। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न और हो सकता है कि परिस्थिति बदल जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन धातुओं को भारत में इनकी प्रति ग्राम कीमत के अनुसार सस्ते से महंगे के क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। समय समाप्त हो गया। तो इस प्रश्न का सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है डी एल्यूमिनियम, जो लगभग 11 पैसे पर ग्राम इसका मूल्य होता है। उसके बाद आता है ए कॉपर, तांबा, 45 पैसे प्रति ग्राम इसका मूल्य होता है। फिर आता है बी चांदी, 48 रुपीस पर ग्राम, और अंत में है सोना, 2800 रुपीस पर ग्राम। ऑल प्राइसेस आर पर डे ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी जो आज रिकॉर्डिंग चल रही है उसी के मुताबिक है, क्योंकि ये भाव जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। डी ए बी सी ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं अब किन किन लोगों का सही उत्तर आता है। और सही उत्तर आता है इन सभी लोगों का। रविशंकर जी और प्रतीक्षा सिंह जी ने सही उत्तर नहीं दिया है। सबसे तेज उत्तर किनका बनता है? नयन जयंतीलाल सोलंकी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो अब देवियों सज्जनों, हमारे जो लीडर बोर्ड की पोजीशन इससे पहले थी वो थी कि श्रेयसी अग्रवाल पहले नंबर पर चल रही थी, और परिवर्तित होकर के जो अब लीडर बोर्ड की पोजीशन बनती है वो है ये।
श्रेयसी अग्रवाल, अभी भी आप अव्वल नंबर पर है 8.626 सेकंड्स पर। नयन जयंतीलाल सोलंकी जी आप दूसरे नंबर पर हैं 10.7 सेकंड्स पर, और तीसरे नंबर पर है सुलोचना जी 11.28 सेकंड्स पर। अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आखिरी प्रश्न, और ये निर्णय करेगा हॉट सीट पर कौन पधारने वाला है। तीसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समुद्र में मिलने तक गंगा नदी के बहाव की दिशा में आने वाले इन स्थानों को पहले से बाद के क्रम में सजाएं। ऑप्शंस है आपके, ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए त्रिवेणी संगम, बी गंगोत्री, सी बंगाल की खाड़ी, या डी हरिद्वार। त्रिवेणी संगम ए, बी गंगोत्री, सी बे ऑफ बंगाल, डी हरिद्वार। समय समाप्त हो गया है। तो इस प्रश्न का सही क्रम यह है कि सबसे पहले बी आता है गंगोत्री, जहां से गंगा मैया जो है वो निकलती हैं। उसके बाद आता है डी हरिद्वार। उसके बाद त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में, जहां तीनों नदियां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, त्रिवेणी उसको कहा जाता है। और अंत में है सी बंगाल की खाड़ी। यह है सही क्रम, बी डी ए सी, गंगोत्री, हरिद्वार, त्रिवेणी संगम और सी बे ऑफ बंगाल। इसी क्रम में आप देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर है, और इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? नयन जयंतीलाल सोलंकी जी, आपका सबसे तेज उत्तर है। और अब फाइनल पोजीशन जो बनती है लीडर बोर्ड की, जो तय करेगी कि हॉट सीट के ऊपर कौन बैठने वाला है, वो है ये आपके सामने नयन जयंतीलाल सोलंकी। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत बधाई। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। बिग हैंड फॉर नयन जयंतीलाल। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठे हैं नयन जयंतीलाल सोलंकी जी, जो आए हैं डिस्ट्रिक्ट मेहसाना गुजरात से। ये MBBS हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी। इन्हें प्यार से लोग नैना कहकर बुलाते हैं। जी सर, मेरे दोस्त। और नैना जी को अपनी हेल्थ में थोड़ा सा इजाफा करना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये थोड़े दुबले पतले हैं। जी सर। इस वजह से आपको लोग नैना जी बुलाते हैं? नहीं सर, मेरा नाम नयन है इस वजह से सर। उसका दूसरा मतलब होता है ना नैना, नयन गुजराती में उसको आंखें बोलते हैं सर जी, इसलिए सर। वो मेरे दोस्तों ने थोड़ा स्त्री डाइवर्ट वर्ग साथ तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना? नो 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 सर। आप इंटर्नशिप कर रहे हैं नैन जी सर। अस्पताल में MBBS? जी सर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में सर। जी। और क्या करना होता है आपको? बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ आपको जाना पड़ता है, आप सीखते हैं? जी सर, मेरा हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप पे पोस्टिंग होता है। सर्जरी में होता है, मेडिसिन में होता है, और जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनके साथ मुझे सीखने में रहता है। जी। और कितने साल लगते हैं आपको इंटर्नशिप के? सर, इंटर्नशिप 1 साल का होता है। उसके बाद आप व्यक्तिगत तौर पे इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। बट 4.5 साल पहले पढ़ना पड़ता है सर। हाँ, ये तो है। तो इंटर्नशिप के बाद आप कोई एक स्पेशल विषय लेते हैं जिसमें आपको रुचि हो? जी सर, MDMS कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है सर। अभी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है? नहीं सर। अच्छा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो नयन जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर, तालियों के साथ इनका स्वागत। और आपकी माताश्री यहाँ पर आई हुई हैं, जिनका नाम है नंदा जी। नंदा जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। माता पिता भी और आ गए हैं, और बहन भी आपकी आई हुई है। कहाँ है सब? यहीं बैठे हैं? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि प्रथा है नयन जी, हमें आपको नियम बताने होंगे। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते 15वें पर जाएंगे। 7 करोड़ रुपए। 5 लाइफलाइंस है आपकी, जिनमें से केवल 4 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं यहाँ पर जो हमारे साथ खेल रहे हैं, आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा कि साथ साथ खेलते जाइए। जो सबसे सही उत्तर देंगे सबसे कम समय में, इस एपिसोड के अंत में आपको 1 लाख रुपए मिल सकता है। प्रयत्न कीजिएगा। नयन जी, चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन।
रेडी नयन जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। रणबीर कपूर की फिल्म के शीर्षक के अनुसार जवानी को क्या कहा गया है? ए मस्त, बी दीवानी, सी झक्कास या डी मनमौजी? सब बी दीवानी। बी दीवानी ताला लगाने लायक है ये? जी सर। फुल्ली फाइनली? यस सर। दीवानी बी पे ताला लगाइए खंबीर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए आप। ये जवानी है दीवानी फिल्म देखी होगी आपने, रणबीर कपूर और उसमें साथ में दीपिका पादुकोण थी, आदित्य रॉय कपूर थे, कल की कोचलिन थी। आप भी जवान हैं। कितने दीवानी हैं आपकी? सर पता नहीं अभी तो, लेकिन अब हो जाएगी। अभी पता नहीं है आपको? उम्र आपकी कितनी है भाई साहब? 23 साल। जवानी का समय आ गया है सर। और अब दीवानी का समय भी शुरू हो जाना चाहिए। जी सर, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न रखते हैं आपके सामने, 10,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में पंचवटी में रावण कौन सा रूप धारण करके सीता के पास गया था? ए यक्ष, बी सोने का हिरण, सी शिकारी या डी सन्यासी? सर डी सन्यासी। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल सर। कबीर महाशय, सन्यासी डी पर ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। रावण जो है वो सन्यासी का रूप धारण करके सीता जी के पास गए थे ताकि वो सीता का विश्वास जो है वो हासिल कर सके। लक्ष्मण रेखा को पार करके उन्हें वे वहां से उनका हरण किया उन्होंने। बिल्कुल सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। यह है तीसरा प्रश्न। नयन जी, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। विज्ञान के संदर्भ में एम्पलीट्यूड का संबंध इनमें से किससे होता है? एम्पलीट्यूड। ऑप्शंस आर ए ग्रेविटेशनल पुल, बी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, सी सैलिनिटी ऑफ वाटर या डी साउंड वेव्स? पदार्थ का घनत्व, पानी का खारापन, ध्वनि तरंग? सर लाइफलाइन। ओके, तो कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके ऑडियंस, 10 सेकंड मिलेंगे आपको। विज्ञान के संदर्भ में एम्पलीट्यूड का संबंध इनमें से किससे होता है? और आपका समय शुरू होता है अब। ,94% जनता बोल रही है साउंड वेव्स डी। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक कर दिया जाए। साउंड वेव्स डी पे ताला लगाया जाए। कबीर जी, ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। ओके, तरंगों की कंपन जो होती है उसका अधिकतम आयाम एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर है। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। चौथा प्रश्न तैयार हो जाइए। 40,000 रुपए मिलेंगे आपको इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सीबीएसई की एक पाठ्य पुस्तक का अध्ययन फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार किन पर आधारित है? ऑप्शन सुनिए। ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी रजनीकांत, सी राजकुमार या डी एमएस धोनी? सब बी रजनीकांत। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। रजनीकांत बी पे ताला लगाया जाए। एकदम सही उत्तर है आपका। बहुत खूब, 40,000 रुपए जीत गए आप। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। ये 40,000 रुपए आपके हो गए हैं। थैंक यू सर। ये आपका पहला चेक है, पहला पड़ाव का। इसे आप अपने पास धारण कीजिए। बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में रजनीकांत जी बस कंडक्टर थे। बहुत ही अद्भुत इंसान है ये, बहुत ही नेक इंसान, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्रों में से हैं। और इतने विनम्र हैं ये कि इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त करने के बाद भी वो एकदम धरती के लाल हैं। आपने कहा था नयन जी कि आप मेडिकल प्रोफेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, क्यों? पहला सर, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। हाँ जी।
जी मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, हाँ। जो कि मैं अब तो बन चुका हूं सर, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूं। कुछ इसी तरह की बातचीत आपने अपने वीडियो में की है, हम चाहते हैं कि वो वीडियो देख लें ताकि सबको पता चल जाए कि आप क्यों ये करना चाह रहे हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होकर डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर ही बने। मैंने मेरे माँ बाप का ये सपना जो है वो पूरा कर लिया है, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद की सरकारी अस्पताल में एज अ ट्रेनी डॉक्टर काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मेडिकल फील्ड में या फिर डॉक्टर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा जो बेसिक आइडिया है वो IAS ऑफिसर बनने का है और मुझे उसी में इंटरेस्ट है। मेरे पापा एक डेप्यूटी तहसीलदार है और वो महसाना कलेक्टर ऑफिस में काम करते हैं, और मैंने बचपन से ही देखा है कि IAS ऑफिसर्स क्या होते हैं, उनका चार्म क्या होता है, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है और उनका पावर क्या होता है। एक डॉक्टर का काम करते करते पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल है, और मुझे जॉब के लिए जाना भी पड़ता है 70 किलोमीटर दूर, जहाँ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में। सो मैं ट्रैवलिंग में भी बहुत थक जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कैसे भी करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ और 100% मैं अपना जो टारगेट होता है वो रोज़ पूरा कर ही लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मेडिकल प्रोफेशन बुरा है या डॉक्टर बनना बुरा है, वो भी एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन मेरे दिमाग में जो IAS ऑफिसर बनने का भूत जो चढ़ गया है वो बिल्कुल उतरने वाला नहीं है, और मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं IAS ऑफिसर ही बनूंगा। तो ये आपने तय कर लिया है नयन जी कि आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही जाएंगे? जी बिल्कुल सर। आपने बताया भी कि आपको रुचि उसके लिए क्यों है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत अच्छा काम है, बहुत पावर होता है इनके पास। जी सर। पावर क्यों रखना चाह रहे हैं आप? जी सर, पावर से कुछ भी कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं आप? सर कुछ भी, आप जो चाहे वो। जीवन बचा सकते हैं? जी सर, वो नहीं कर सकते। क्योंकि डॉक्टर बन करके आप किसी को जीवन दे सकते हैं। ओके, तो आप मेडिसिन नहीं परस्यू करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप IAS करना चाह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप डॉक्टर भी बने, लोगों का इलाज भी करें, और मेरा ऐसा मानना है कि IAS में भाग लेने के बाद भी जब आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो भी आप लोगों का और देश का भी इलाज करेंगे। जी, है कि नहीं? अब आ रहा है आपके सामने 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस राजनेता की आवाज है? एक आवाज आपको अभी सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि आवाज किसकी है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर महाशय। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, इन चीजों में जाना चाहिए आपका पैसा, राजनेताओं के जेब में नहीं जाना चाहिए। हमने आपको RTI दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके माध्यम से आप किसी राजनेता के बारे में सवाल पूछ सकते हो। हिंदुस्तान में किसी भी राजनेता के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो। ये शक्ति किसने दी आपको? ये शक्ति कांग्रेस पार्टी ने दी आपको। अब आपके सामने ऑप्शंस। A नवीन जिंदल, B जयराम रमेश, C राहुल गांधी, D अजय माकन। सर C राहुल गांधी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। जी सर। ये भाषण सुना था आपने? जी कहीं? सर। अच्छा, ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय, राहुल गांधी C पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। उपाध्यक्ष कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का ये भाषण है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए नयन जी। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 1987 में MRF पेस फाउंडेशन में तेज गेंदबाज की ट्रेनिंग लेने आए इनमें से किस क्रिकेटर को डेनिस लिली ने अस्वीकार कर दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A सचिन तेंदुलकर, B सौरव गांगुली, C राहुल द्रविड़ या D VVS लक्ष्मण। A सचिन तेंदुलकर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आप। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। अच्छा, कंप्यूटर महाशय, सचिन तेंदुलकर फुल्ली फाइनली ये कह रहे हैं
देखें ये सही होता है नहीं। ए को लॉक किया जाए। पेस फाउंड, ये MRF पेस फाउंडेशन की बात हो रही है। आप कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर। जी सर। इन्होंने बैटिंग के इतिहास में इतिहास लिखा हुआ है। जी सर। पहले ये लिखते हैं फिर इतिहास आता है। जी सर। एक 1,60,000 जीत गए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। तेज गेंदबाज बनने की उम्मीद लेकर तेंदुलकर साहब 1987 में MRF पेस फाउंडेशन में गए थे और लेकिन फाउंडेशन के कोचिंग डायरेक्टर डेनिस लिली ने गेंदबाजी के बजाय उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सलाह दी। और हम सब का, देशवासियों का, विश्व भर में ऐसे मानना है कि जो सलाह मिली थी वो बिल्कुल सही है। 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं नयन जी। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपए का। तैयार है? जी सर। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। 3,20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। मुर्गी के अंडे का अधिकतर भाग किससे बना होता है? ऑप्शंस ए वाटर, बी प्रोटीन, सी फैट या डी कोलेस्ट्रॉल। पानी, प्रोटीन, वसा या कोलेस्ट्रॉल। ध्यान से खेलिएगा। मेडिकल स्टूडेंट हैं आप। IAS में आपका ध्यान जाता है लेकिन ये तो बहुत ही आसान मामूली सी चीजें शुरू में सिखाई गई होंगी आपको। मुर्गी के अंडे का अधिकतर भाग किससे बना होता है? सर लाइफलाइंस आपके पास हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3-20। लाइफलाइन। अच्छा, शांत हो जाइए भाई साहब। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? सर पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे आप? सर। और कौन सी लाइफलाइन जीवित करेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। और ठीक, पावर पपलू को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी और ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित की जाए। ऑडियंस ने वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सबसे अधिक प्रतिशत दिया है पानी को। क्या करना चाहेंगे आप? सर गो विद द ऑडियंस। 48% जनता बोल रही है पानी। उसके बाद B, C, D है 33, 12 और 7% पे आप जाएंगे ऑडियंस के साथ। जी सर। फुल्ली फाइनली ताला लगाने लायक। वाटर ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। जनता बिल्कुल सही है। बहुत खूब। और 3,20,000 रुपए आपको जितवा दिए। आप इनको धन्यवाद दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं उसे क्यों छोड़ना चाह रहे हैं आप? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें। जी, इलाज करते समय कंफ्यूजन मत रखिएगा। गलत दवा दे दी आपने, गलत पुर्जा काट दिया आपने किसी के शरीर का, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। नयन जयंतीलाल सोलंकी जी। जी सर। खेल का दूसरा पड़ाव 8वां प्रश्न। 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थाई भाषा में इनमें से किस शब्द का अर्थ नीलम यानी सफायर होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए फुकेट, बी फाइलिन, सी महासेन या डी सियाम। सब बी फाइलिन। इतने जल्दी उत्तर? सर पता है मुझे। थाई भाषा से आप? जी नहीं सर, ये थाईलैंड है? नो सर, बट ये फाइलिन नाम जो है थाईलैंड वालों ने दिया है सर। ये चक्रवात भी आया था। जी हाँ, जी हाँ। जी सर। क्या करना चाहेंगे इसे? जी सर, लॉक इट। फुल्ली फाइनली? जी सर, फुल्ली फाइनल। कबीर महाशय, नयन जी कह रहे हैं कि फाइलिन बी पे ताला लगाया जाए। इसे ताला लगाइए और बताइए कि सही होता है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 6,40,000 रुपए आप जीत गए।
और ये 6,40,000 रुपए का चेक आपके नाम पे आ रहा है। ये रहा आपका 6,40,000 रुपए का चेक। नयन जी, बहुत बहुत बधाई, इसे आप अपने पास रखिए। इतनी धनराशि तो आज आप यहां से ले जाएंगे। साइक्लोन फाइलन अफेक्टेड उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट in October 2013. According to the procedure of naming cyclones, it was Thailand's turn to name the cyclone. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिया। हमारा सप्तकोटि संदूक खुल जाएगा यहाँ पर 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ और 7 करोड़ रुपए का, और 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। समय ही समय अब आपके पास है। अगला प्रश्न आता है, नवा प्रश्न, जो कि दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। नयन जी तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1954 में रिचर्ड हेरिक में उनके जुड़वा हमशक्ल भाई रोलैंड से क्या प्रत्यारोपित किया गया, ट्रांसप्लांट किया गया, जो इस तरह का पहला सफल ट्रांसप्लांट था? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉर्निया, बी किडनी, सी बोन मैरो या डी हार्ट वैल्व। हार्ट वाल्व नहीं है सर, ये मुझे पता है। हार्ट का पहला ट्रांसप्लांटेशन क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था सर, 1967। सर आई वांट टू यूज लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। सही उत्तर नहीं मालूम, कौन सी? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, प्रश्न को ही बदलना चाह रहे हैं? जी सर। अच्छा, ओके कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। नयन जी, इस प्रश्न को बदलना जाएगा और एक नया प्रश्न डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना है। किसी एक पे उंगली रखिए। सी बोन मैरो। सी बोन मैरो पे ताला लगाया जाए। देखिए ये सही उत्तर होता या नहीं। मान्यवर, ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है किडनी। एट द पीटर बेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल बॉस्टन में by Joseph Murray, who shared the Nobel Prize in 1990 for his work in life-saving organs and tissue transplant techniques. उसमें पहली दफा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। एक जुड़वा, दोनों भाई थे, उनमें हुआ था ये। ओके, अब प्रश्न को बदला जाएगा क्योंकि आपने फ्लिप द क्वेश्चन कहा। ये इस प्रश्न को हटा दिया जाए कंप्यूटर जी, एक नया प्रश्न डाला जाए। और नया प्रश्न है ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले गुजराती भाषा के पहले साहित्यकार कौन थे? Who was the first Gujarati author to win the ज्ञानपीठ award? A. सुरेश जोशी, B. पन्नालाल पटेल, C. उमाशंकर जोशी या D. राजेंद्र शाह? सी उमाशंकर जोशी। श्योर हैं? जी। साहित्य वगैरह में आप रुचि रखते हैं? जी सर। फुल्ली फाइनली? जी फुल्ली फाइनल। कंप्यूटर महाशय, उमाशंकर जोशी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 12,50,000 रुपए जीत गए। बहुत बहुत बधाई। एक और चेक आ गया आपके नाम। साहित्य में आपकी रुचि है और इसमें आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और एक 12,50,000 रुपए का चेक भी देते हैं। कुछ चीखना चिल्लाना होना चाहिए। इसे मैं यहां रख रहा हूं। उमाशंकर जोशी जी, उनकी कृति है निशिता, के लिए ज्ञानपीठ 1967 में पुरस्कार दिया गया था उन्हें। जी सर। और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रख्यात ये लेखक और साहित्यकार। ये 12,50,000 रुपए की 23 वर्ष की उम्र में आप क्या करना चाहेंगे? सर पैसे मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते हैं। मैं एक्चुअली यहाँ आया था एक मैसेज देने के लिए जी, कि सर मैं एक्चुअली शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ जी, और शेड्यूल कास्ट के लोगों में अभी भी अवेयरनेस, उतनी नॉलेज के बारे में, पढ़ाई के बारे में सर नहीं है। और लोग भी ऐसा सोचते हैं कि इनको कुछ नहीं पता होता, ये लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है, इनको आगे नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। सो सर मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो बाकी सब जो मेरे कम्युनिटीज़ के मेंबर हैं वो बिल्कुल आगे जा सकते हैं सर। बहुत सही बात कही आपने और आपकी इस विचारधारा पे हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि जात पात के जितने भी बंधन हैं उनको मानना नहीं चाहिए। जी सर। और
बहुत वर्षों से, युगों से हमारे यहाँ ये प्रथा चली आ रही है, इसको बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। जी सर। मैं तो समझता हूँ कि प्रत्येक इंसान जो है उसकी अपनी एक अहमियत होती है, उसको इंसान के नज़र से देखना चाहिए बजाय इसके कि उसकी जात या पात की नज़र से देखना चाहिए। तो 12,50,000 रुपये आपने जीत लिए हैं नयन जी, और आपके इन विचारों के साथ हम, अरे तौबा, भोंपू बच गया। 12,50,000 रुपये आपने जीते हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। अब आपके साथ हम फिर से खेलेंगे। अब हम घोषित करना चाहेंगे कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, जो कि यहाँ पर कौन बनेगा लखपति खेल रहे हैं, अब देखना है हमें इसका परिणाम क्या होता है। इन सब लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, और जो सबसे अव्वल नंबर पे हैं वो हैं सोनिका शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको, लाख रुपए जीत गई हैं आप। सर अब तो सर पे हाथ रख ही दीजिए सर। हैं? सर पे हाथ रख ही दीजिए सर, आपने तब नहीं रखा था। हम इस लायक नहीं है कि नहीं, आपको आशीर्वाद चाहिए मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच। लाख रुपए सोनिका जी ने विजय प्राप्त की है। अब इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसका हमको अब निर्णय करना है कि कौन विजेता बनते हैं। तो कंप्यूटर जी बताया जाए कि कौन जीते हैं आज। ये इनका नाम है हिरेंद्र ठाकुर, ये देवस से हैं। इनको फोन लगाया जाए। हेलो, हिरेंद्र ठाकुर जी। हाँ जी सर। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक सुपरस्टार, मोस्ट पॉपुलर इंडियन आइकॉन, लाखों दिलों की धड़कन, सबसे बड़े क्राउड पुलर, ऐसी कितनी ही विशेषता वाले बच्चन जी से बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हिरेन जी, जो हमारे घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता है उसमें आपने सही उत्तर दिया, आप लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। सर इस सूचना के लिए धन्यवाद सर। एक बात और मैं कहना चाहूंगी सर। जी जी सर, छोटे पर्दे पर आप जिस ऊर्जा और ज्ञान के साथ केबीसी प्रस्तुत करते हैं, तो ये उसी का कमाल है कि युवाओं के साथ 60 वर्ष पार वाले लोगों में भी ऊर्जा का संचार हुआ है। सर मेरी मदर 88 साल की है, पर हमारे सब पहले आपके कार्यक्रम को देखने के लिए सबसे पहले तैयार रहती हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हिरेन जी, मैं आपसे अब आपके सामने जैकपॉट प्रश्न रखना चाहूंगा, आप उसे खेलना चाहेंगी या नहीं? जी सर, मैं खेलना चाहूंगी। चलिए, आपको पता है कि यदि आपने ये जैकपॉट प्रश्न खेला तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकती हैं। जी सर। और कुल मिलाकर के आज आप 3 लाख रुपए प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका उत्तर गलत हो गया, जैसा कि आप जानते हैं, ये लाख रुपए भी आप हार जाइएगा। जी सर, ठीक है। जैकपॉट प्रश्न पेश किया जाए। जी सर। हिंदू पौराणिक कथाओं में हाँ, इनमें से कौन सा जोड़ा माँ और बेटे का है? अब ऑप्शन सुनिए। हाँ। ए होलिका प्रहलाद, बी शकुंतला भरत, सी सावित्री सत्यवान, या डी कुंती पांडु। शकुंतला भरत सर। शकुंतला भरत। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दूं? जी सर। शकुंतला भरत पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही, आप जैकपॉट पर जीत गई हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज का दिन वसूल हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको हिरेन ठाकुर जी। आप कुल मिलाकर के आज 3 लाख रुपए जीत गई है। हमारी सबकी तरफ से आपको अभिनंदन है, और यहाँ जितनी जनता बैठी है आपके लिए तालियां बजा रही है। तो देवियों और सज्जनों, अब हम चलते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे कल रात 8:30 बजे। लेकिन जाने से पहले कि जैसे हमारी प्रथा होती है, दर्शकों द्वारा भेजी गई कुछ बहुत सारी जानकारियां होती हैं, उनको हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ऐसा माना जाता है कि हम अपने दिन के कुल समय में 10 मिनट सिर्फ उन चीजों को ढूंढने में लगाते हैं जो हम रखकर भूल जाते हैं। दूसरी बात सुनिए, ज्यादा रोचक है। आमतौर पर ऐसा माना गया है कि एक युवक, आपकी ही तरह एक युवक, अपने जीवन का 1 साल सिर्फ लड़कियों को ताकने में बिताता है। ओके देवियों सज्जनों, तो कल हमारे साथ जरूर बैठिएगा, थोड़ी बातें होंगी, खेल होगा, और क्या पता किसी करोड़पति से आपकी मुलाकात हो जाए। तो तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट।
हैं।